श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि नव वर्ष बहुत जल्दी आने वाला है और यह नव वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आने वाला है। तो दोस्तों इस नव वर्ष की हम आपको ऐसी 12 बातें बताने वाले हैं जिनको अगर आप लोगों ने इस नव वर्ष में ध्यान में रख लिया तो आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आ सकती, कभी कोई रोग बीमारी आपको नहीं गिर सकती, आपका घर परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। और यह 12 बातें आपको अपने जीवन में इस नव वर्ष में ज़रूर उतारनी है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। दोस्तों सबसे पहली बात के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि आप लोग जब भी अपनी रोटी बनाती हैं तो प्रतिदिन गाय की पहली रोटी निकालना शुरू कर दो और गाय की पहली रोटी निकालकर सबसे पहले उसे गाय के मुख में जाकर खिला दो। ठीक है, अगर हो सके तो उस रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखकर जो है गाय को खिलाया करो। पर दोस्तों वह रोटी आपको जब खिलाना है जब कोई आपके घर में ना खाया हो। सबसे पहली रोटी का मतलब होता ही यही है कि आप सबसे पहली रोटी बनाएं और उसे गाय को दें, फिर उसके बाद अपने घर के सदस्यों को जो है खाना परोसें। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये नियम बना लो आप लोग। आपके घर की पहली रोटी गाय के मुख में जानी चाहिए। ठीक है, इससे गौ माता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरी विशेष बात की अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि जब भी आप लोग स्नान करें, कोई भी हो, माताएं हैं, बहन है, पुरुष हो, कोई भी हो, जब भी आप लोग स्नान करें या किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर रहे हो या आप लोग भोजन करने बैठ रहे हो, सुनना इस बात को, आप लोग स्नान कर रहे हो, घर में स्नान कर रहे हो या किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर रहे हो या भोजन करने के लिए बैठे हो, तो उस समय आपको 2 नाम लेना है। 2 नाम कौन से हैं वो आप ध्यान से सुनिए। वो 2 नाम है गंगे हर या नर्मदे हर। ठीक है, या तो एक नाम ले लो या दोनों ले लो, गंगे हर, नर्मदे हर। ठीक है, गंगे हर ले लो या तो नर्मदे हर ले लो या दोनों एक साथ ले लो, गंगे हर, नर्मदे हर। इस नाम को आप ले लो। इस नाम को लेने से कभी भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाओगे और सभी पवित्र नदियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके पाप नष्ट होंगे। ठीक है, और नहाते समय इन नामों को ज़रूर लिया करो ताकि आपको जो है गंगा नदी में स्नान करने का फल मिल सके, नर्मदा नदी में स्नान करने का फल मिल सके। ठीक है, तो गंगा हर, नर्मदे हर, भोजन करते समय और स्नान करते समय इन नामों का आप लोग उच्चारण करना शुरू कर दो। ठीक है, ये जो हम आपको बातें बता रहे हैं ना, ये आप नियम के साथ करना। नए साल आ रहा है तो भाई उस नए साल में आप ये बात पहले से ही रट कर रख लो कि हाँ हमें ये काम करने ही करने हैं। तो दोस्तों अगली जो बात है या जो नियम है वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों अगर आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह इन बर्तनों से सूर्य को अर्घ देते हैं तो दोस्तों इससे आपकी आयु कम होती है और नव वर्ष में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों कभी भी आपको सूर्य को अर्घ स्टील के बर्तन से नहीं देना चाहिए, पीतल के बर्तन से नहीं देना चाहिए, चांदी के बर्तन से नहीं देना चाहिए, प्लास्टिक के बर्तन से नहीं देना चाहिए, कांच के बर्तन से कभी भी सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। ठीक है, इससे आपकी आयु कम होती है। उसी स्थान पर दोस्तों आप लोग अगर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है, मतलब आपकी उम्र बढ़ती है। साथ ही में आपके शरीर में जो रोग बीमारी होती हैं वो कभी भी आपको नहीं घिरती हैं और जो दिन भर के जो आपके काम रहते हैं वो भी सफल हो जाते हैं अगर आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर सूर्य को अर्घ देकर अपने काम पर निकलते हैं तो। अब दोस्तों उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में आपके ऊपर कभी भी आपको पूरे साल नव वर्ष में कभी भी आपको कोई रोग बीमारी परेशान ना करे तो एक नियम अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को बता देना। ठीक है, तो दोस्तों वो नियम कौन सा है वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और यह नियम जो है पंडित जी ने ही बताया है नव वर्ष के लिए, है ना। तो कौन सा वो नियम है दोस्तों, आपको प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर स्नान करके क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, तांबे के लोटे में जल भरकर जो है सूर्य नारायण भगवान के सामने चले जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर आप लोग सूर्य को अर्घ दे सकें। तो उस स्थान पर जाकर आप अपने सर से 8 इंच ऊपर जो है अपने तांबे का लोटा कर लीजिए, मतलब जिस प्रकार से आप सूर्य को अर्घ देते हैं ना उस प्रकार से जो है अपने सर से 8 इंच ऊपर अपने हाथों को जो है कलश में पकड़कर कर लीजिए। करने के बाद दोस्तों आपको एक धारा से जो है बिल्कुल आराम आराम से जो है सूर्य को अर्घ देना है, मतलब जल को चढ़ाना है। ठीक है, सूर्य को देखते हुए। अब दोस्तों जब आप लोग वह जल को चढ़ा रहे हो तो वो जल की जो धार हो ना उस धार में से आपको सूर्य देव के दर्शन करने हैं, या जो जल नीचे गिर रहा हो उस जल में से आपको सूर्य देव के आपको दर्शन करने हैं। ठीक है, जब आप लोग अर्घ दे रहे हो ये दर्शन आपको उसी समय करने, नहीं तो आप बाद में करो। जब आप लोग सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और ऊपर से जल की जो धारा बन के नीचे गिर रही हो तो उसी धारा में से आपको जो है सूर्य देव के दर्शन करने हैं। ठीक है, इससे जो है आपके जीवन में आपको जो है कभी भी कोई रोग बीमारी नहीं घेरेगी, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, भले ही वो कैंसर जैसी बीमारी क्यों ना हो, आपके घर परिवार में कभी किसी को नहीं घेरेगी। और अगर है भी तो भाई यह नियम नव वर्ष में चालू कर दो, कुछ ही दिनों में आपको अंतर देखने मिल जाएगा और आप खुद ब खुद इस काम को नियम के साथ करने लग जाएंगे। अब दोस्तों जो अगले नियम के बारे में बात करें जो कि आपको नव वर्ष में अपनाना है तो वो ये है कि आपको
प्रतिदिन जो है रुद्राक्ष का जल पीना शुरू कर देना है। कुबेरेश्वर धाम में आप सभी लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष बटना बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को रुद्राक्ष लेने ज़रूर जाना है। जिन्होंने नहीं लिया, जिनके पास पहले से है, उनको यह नववर्ष में नियम बनाना है कि रात को जो है रुद्राक्ष को एक कटोरी में जल भरकर रख देना है और प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर कुछ नहीं पीना, कोई सा जल नहीं पीना। पहले उस रुद्राक्ष को उस कटोरी में से निकालकर उस जल का आपको आचमन कर लेना है, ठीक है। इससे आपके शरीर में जो भी आपके शरीर में रोग बीमारी होगी वो बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है, और कभी भी आपको कोई रोग बीमारी नहीं घेरेगी। अगर अगले नियम की बात करें तो वो ये है कि कभी भी आपके जीवन में आपको ऐसा लगे कि भाई अब हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं, अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों उस स्थान पर बस आपको शिव जी का एक मंत्र अपने मन में ध्यान रखना है, अपने दिल में ध्यान रखना है। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आपको उस समय उच्चारण करना है जिस समय आपके ऊपर बहुत दुविधा आ चुकी हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। और दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको जो है नववर्ष के पहले दिन से ही करना चालू कर देना है। आप एक नियम बना लो कि प्रातःकाल जो है सुबह सुबह उठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मंदिर में जाकर करोगे या शाम के समय मंदिर जाकर करोगे, प्रदोष काल में जाकर करोगे या अपने घर के मंदिर में बैठकर कुछ समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे। ये नियम बनाकर देखो क्योंकि इस मंत्र में बहुत ज़्यादा ताकत है। ये शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र है, ठीक है। अब दोस्तों अगली विशेष नियम की बात करें तो वो ये है कि आप अपने घर में अगर शिवलिंग रखते हैं तो कितना बड़ा रखें, ठीक है। तो आपको अपने घर में इतना, मतलब जितना छोटे से छोटा अगर आपके घर में शिवलिंग होगा उतना वो आपको फल प्रदान करेगा, ठीक है। आपको कोशिश ये करना है कि छोटे से छोटा शिवलिंग लाना है, क्योंकि जितना छोटा आप लोग शिवलिंग लाएंगे उतनी आपके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा होगी। ऐसी बात पंडित जी ने ही कही है, ठीक है। तो छोटे से छोटा शिवलिंग लाकर आप जब शिवलिंग का स्नान कराएंगे तो दोस्तों आपको वह जल अलग से लेना है, ना कि आप लोग सभी देवताओं को जब स्नान कराते हैं एक पात्र में तो उस पात्र में आपको शिव जी को स्नान नहीं कराना है, आपको एक अलग से पात्र में जल रखना है, उस पात्र में शिव जी का जो है जल से अभिषेक करना है, स्नान कराना है, ठीक है। तो उस पात्र के जल को आपको अपने घर में छिड़कना है ताकि आपके घर में सुख समृद्धि आए, खुशियां आए। या तो उस जल को जो है किसी भी वृक्ष में जाकर डाल देना, तुलसी के पौधे में उस जल को जाकर नहीं डालना है, ठीक है। और दोस्तों जो आपने देवताओं को जो जल से स्नान कराया है उसको आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, तुलसी के क्यारे में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर तो जो शिव जी के चढ़ाए हुए जल है, शिव जी का अभिषेक का जल है, वो आपको अलग से ही जो है यहाँ पर किसी भी वृक्ष में जाकर डालना है, ठीक है, या कहीं पर मिट्टी में अच्छे स्थान पर डाल देना है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों इस नववर्ष में आपको एक बात बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप लोग जानते हैं कि तुलसी के पौधे को एक कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में हमें तुलसी के पौधे को छूना भी नहीं चाहिए और ना ही जो है तुलसी की पत्ती को तोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर हमें ज़रूरत भी पड़ रही है तो उनसे एक दिन पहले या एक दिन बाद में हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से दिन हैं, इन दिनों को आपको इस नववर्ष में बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो इससे आपको पाप भी लगता है थोड़ा, है ना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात तो हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते हैं जब आपको जो है तुलसी के पौधे को छूना नहीं चाहिए, ना ही तुलसी की पत्ती तोड़ना चाहिए। वो 2 दिन होते हैं मंगलवार का और रविवार का। कौन से हैं वो 2 दिन? मंगलवार का और रविवार का। हर हफ्ते मंगलवार और रविवार को आपको कभी भी तुलसी को पौधों को छूना भी नहीं है और ना ही तुलसी के पौधे को जो है पत्तियों को तोड़ना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। मंगलवार और रविवार को आपको तुलसी की पत्ती को नहीं छूना है और ना ही तोड़ना है। और एक ऐसा और विशेष दिन है जिस दिन आपको तुलसी के वृक्ष पौधे को छूना भी नहीं चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए, वो है एकादशी व्रत का दिन, ठीक है। एकादशी व्रत के दिन भी कभी भी तुलसी के पौधे को छुआ भी नहीं जाता है, ना ही तोड़ा जाता है। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखकर चलिएगा इस नववर्ष में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इस नववर्ष में एक नियम और बना लीजिए। वो नियम ये है कि आप प्रातः का सुबह सुबह उठकर अपने घर के परिंदे में से, जहाँ पर आपका पीने का पानी भरा जाता हो, उस परिंदे में से जल निकाल कर, भले ही आप लोग जो है बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पानी सुबह भरे हो, पर उस जल में, मतलब उस पात्र में पहले भर लो, फिर उस पात्र से जो है 1 गिलास जल निकाल कर या 1 लोटा जल निकाल कर जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा जल छींच दो, ठीक है। उसी पात्र से निकालकर जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है रसोई घर में, ठीक है। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है ना। तो प्रातःकाल सुबह सुबह इस जल को छींटना अपने जो है द्वारे पर चालू कर दो, आपको अलग ही विशेष फल देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों अगली विशेष बात के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि जब भी आपके घर से कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है, जैसे कि आपके पति देव होंगे या कोई भी होगा, कोई बच्चा होगा जो कि स्कूल जा रहा है या कोई कॉलेज जा रहा है, या आपके पति देव जो हैं वो नौकरी पर जा रहे हैं, या किसी भी काम के लिए जब आपके घर से कोई व्यक्ति बाहर जाता है, कोई सदस्य बाहर जाता है, तो आपको अपने घर के सदस्यों के घर से बाहर जाने के बाद घर में कभी भी झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। जब तक आपके घर के सदस्य जो है आपके घर में हैं, जब तक आप अपने घर की पूरी साफ़ सफाई झाड़ू पोंछा कर लीजिए, ठीक है। पर जब आपके घर के सदस्य जो है घर से बाहर
निकल गए हों तो उसके बाद आपको कभी भी झाड़ू पोंछा नहीं करना है। अब इसका कारण क्या है? पंडित जी ने ही ये बात बताई है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई घर से चला जाता है तो उसके बाद ही झाड़ू पोंछा किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जब कोई चला जाता है तो उसके बाद ही जो है घर की धुलाई लिपाई पुताई की जाती है, ठीक है। पर दोस्तों इस जगह पर हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब तक आपके घर के सदस्य जो है आपके घर में है, उन्हें कहीं काम पर नहीं जाना है, सुबह जिस समय पर वो जाते हैं उससे पहले ही आप लोग अपना झाड़ू पोंछा कर लो। पर उनके काम पर निकलने के बाद में आप घर में कभी भी झाड़ू पोंछा मत करो, क्योंकि वो फिर एक अलग बात में आ जाता है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अपने घर के सदस्यों को बाहर निकलने से पहले ही आप लोग अपने घर का झाड़ू पोंछा करके तैयार रख लो। ये भी एक नियम अपने जीवन में बनाकर रख लेना है। अब दोस्तों अगली जो बात है वो माताओं बहनों के लिए। अब कई सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो कि प्रातःकाल स्नान ना कर वो अपने कामों में ऐसा व्यस्त हो जाती हैं कि वो दोपहर में 3-4 बजे तक स्नान करती हैं। तो दोस्तों उन माताओं बहनों को हम बताना चाहेंगे कि उनका अखंड कभी भी सौभाग्य मतलब उनका सौभाग्य कभी भी अखंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उनको अपने सौभाग्य को अखंड बनाने के लिए क्या करना चाहिए? माताएं बहनें जितनी भी हैं वो प्रातःकाल उठते से ही जो है स्नान कर लें। भले ही वो स्नान करने के बाद अपने कोई भी काम कर लें, कोई भी धूल में हो जाए, कैसी ही हो जाए, पर प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर सबसे पहला स्नान आप लोग कर लो। भले ही फिर दूसरी बार आप लोग दोपहर में स्नान कर लो या तीसरी बार स्नान कर लो, पर एक प्रातःकाल सुबह सुबह का स्नान माताओं बहनों के लिए ज़रूरी रहता है, ताकि वो अपने सौभाग्य को जो है अखंड बनाकर रख सकें, ठीक है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि माताओं बहनों को सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान का जो है एक नियम बना लेना है इस नववर्ष में। उसके बाद दोस्तों अगली बात अगर हम लोग बात करें, बहुत ही विशेष बात है, इसका भी आपको नियम बनाना है कि शिव जी पर जल चढ़ाने का, ठीक है। अगर आप नियम प्रतिदिन ना इसको रख पाएँ तो भाई हफ्ते में तो कुछ नियम रख सकते हैं ना। तो शिव जी पर आपको जो है यहाँ पर जल चढ़ाने ज़रूर जाना है, ठीक है। आप बेलपत्र नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते। 1 लोटा जल का जो है इस नववर्ष में नियम बना लो कि भाई हम 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने जाएंगे, और भगवान से आपको कुछ नहीं मांगना है, वो बिना मांगे आपको सब कुछ देंगे। तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा कर आओ, ठीक है। उसके बाद मेन बात जो नियम की है वो ये है कि कभी भी अपने लोटे को खाली हाथ मतलब खाली लोटे को अपने घर वापस मत लाओ। जो जल आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है उसी चढ़े हुए जल को जलाधारी से थोड़ा सा झेल कर, भले ही वो 1 बूंद जल ही क्यों ना उस जल को झेल कर लाओ, अपने घर में लाकर जो है उस जल का आचमन भी आप कर सकते हो, और उस जल को जो है अपने घर में जो है थोड़े छींटे भी दे सकते हो, या अपने मुख्य द्वार पर उस जल के जो है छींटे दे सकते हो। इससे भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब दोस्तों जो हम आखिरी बात आपको बता रहे हैं, इस बात का आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके घर के मंदिर में जो आप दीपक जलाते हैं, रोज दिया बाती करते हैं आप शाम के समय प्रदोष काल में, तो आपके घर में जो दीपक है उस दीपक को आपको कभी भी नहीं बदलना है, ठीक है। जो दीपक एक बार रखा गया वहां पर, भाई उस दीपक को आपको लंबे से लंबे समय तक चलाना है, ठीक है। क्योंकि उस दीपक के अंदर आपके घर की उन्नति रहती है, आपके घर का सुख सौभाग्य रहता है, ठीक है। तो आपके घर के मंदिर में जो एक दीपक में आप लोग दिया बाती करते हैं, उस दीपक को कभी भी आपको बदलना नहीं चाहिए बार बार। इस बात का आपको इस नववर्ष में ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वो विशेष बातें थी जो कि हर बात पंडित जी ने बताई है, जो कि आपको नववर्ष में ध्यान रखनी है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया ताकि आप लोग पहले ही ध्यान में रख लें, है ना। तो इन सभी बातों में से आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप और कौन सी नई बात का विशेष ध्यान रखने वाले हैं इस नववर्ष में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।